नौकरी वालों के लिए बड़ी राहत, 13.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। यह खबर सुनते ही हर कोई खुश हो गया है। नया बजट नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी लाया है। अब हर कोई इस नए बजट के फायदे जानने के लिए उत्सुक है। अब आप सालाना 13.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं बिना कोई इनकम टैक्स दिए। यह एक बहुत बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा टैक्स में देते थे। सैलरीड क्लास के लिए यह एक बड़ी राहत की बात है। अब वे अपनी मेहनत की कमाई का अधिक हिस्सा अपने पास रख सकते हैं। सरकार ने नई बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट, स्टैंडर्ड डिडक्शन और मार्जिनल रिलीफ को मिलाकर यह मुमकिन बनाया है। यह कदम न केवल लोगों को राहत देगा, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाएगा। इसका मतलब है कि आपके हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, जिसे आप सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। यह आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगा। यह बदलाव एक स्वागत योग्य कदम है, खासकर आज की महंगाई में। अब लोग अपनी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। यह सैलरीड क्लास के आर्थिक दबाव को समझता है। अब वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। टैक्स फ्री इनकम लिमिट बढ़ाने का सरकार का फैसला अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यह न केवल व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि को भी प्रोत्साहित करेगा। 12 लाख की नई बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट समझते हैं। इस बजट में एक मुख्य बदलाव बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट में बढ़ोतरी है। इस लिमिट को पिछली लिमिट से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए या उससे कम है, तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह पिछली लिमिट से एक बड़ी छलांग है और इससे नौकरी पेशा लोगों के एक बड़े हिस्से को फायदा होगा। ज्यादा एक्सेम्पशन लिमिट का मतलब है लोगों के लिए सीधे टैक्स में बचत। यह टैक्स कैलकुलेशन को भी आसान बनाता है, जिससे लोगों के लिए अपने पैसे मैनेज करना आसान हो जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को समझना, आपकी जेब में अतिरिक्त Rs 77,000। नौकरी वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा दिया गया है। अब आप अपनी इनकम से Rs 77,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यह डिडक्शन सभी नौकरी पेशा लोगों के लिए उपलब्ध है, चाहे उनका असली खर्चा कुछ भी हो। इसका मतलब है कि आप बिना किसी खर्चे का सबूत दिए भी अपनी टैक्सेबल इनकम को Rs 77,000 तक कम कर सकते हैं। यह नौकरी वालों के लिए टैक्स फाइलिंग को आसान बनाता है। यह अतिरिक्त टैक्स बचत भी प्रदान करता है, जिससे टैक्स पेयर्स के हाथ में ज्यादा पैसा बचता है। मार्जिनल रिलीफ, टैक्स ब्रैकेट्स के बीच आसान ट्रांजिशन सुनिश्चित करना। सरकार ने लगभग Rs 30,000 की मार्जिनल रिलीफ भी शुरू की है। यह रिलीफ सुनिश्चित करती है कि 12 लाख रुपए से थोड़ा ज्यादा कमाने वालों पर अचानक से टैक्स का बोझ न पड़े। यह रिलीफ टैक्स स्लैब के बीच एक स्मूथ ट्रांजिशन सुनिश्चित करता है। यह ऐसी स्थिति को रोकता है जहां लोगों को थोड़ी सी इनकम बढ़ने पर ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। सेक्शन 5, नए टैक्स स्लैब और रेट्स। आपकी टैक्स देनदारी का एक सरल दृश्य। इस सेक्शन में हम आपको नए टैक्स स्लैब और रेट्स के बारे में विस्तार से बताएंगे, ताकि आप अपनी टैक्स देनदारी को बेहतर तरीके से समझ सकें। बजट में नए टैक्स स्लैब और रेट्स भी पेश किए गए हैं। ये नए स्लैब और रेट्स सरकार की नई टैक्स पॉलिसी का हिस्सा है, जो टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। ये रेट्स नए टैक्स सिस्टम के तहत लागू होते हैं। नए टैक्स सिस्टम का उद्देश्य यह है कि टैक्स पेयर्स को कम से कम परेशानी हो और वे आसानी से अपनी टैक्स देनदारी का हिसाब लगा सकें। नए स्लैब और रेट्स पर एक नजर। ये स्लैब और रेट्स विभिन्न आय वर्गों के लिए अलग अलग निर्धारित किए गए हैं, ताकि हर आय वर्ग के लोगों को उचित टैक्स देना पड़े। इनकम टैक्स स्लैब 4 लाख रुपए तक। इनकम टैक्स रेट 0। इसका मतलब है कि अगर आपकी सालाना आय 4 लाख रुपए तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स स्लैब 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख रुपए तक। इनकम टैक्स रेट 5%। इस स्लैब में आने वाले लोगों को अपनी आय का 5% टैक्स के रूप में देना होगा। इनकम टैक्स स्लैब 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए तक। इनकम टैक्स रेट 10%। इस स्लैब में आने वाले लोगों को अपनी आय का 10% टैक्स के रूप में देना होगा। इनकम टैक्स स्लैब 12 लाख 1 रुपए से 16 लाख रुपए तक। इनकम टैक्स रेट 15%। इस स्लैब में आने वाले लोगों को
अपनी आय का 15% टैक्स के रूप में देना होगा। इनकम टैक्स स्लैब 16 लाख 1 रुपये से 20 लाख रुपए तक। इनकम टैक्स रेट 20%। इस स्लैब में आने वाले लोगों को अपनी आय का 20% टैक्स के रूप में देना होगा। इनकम टैक्स स्लैब 20 लाख 1 रुपये से 24 लाख रुपए तक। इनकम टैक्स रेट 25%। इस स्लैब में आने वाले लोगों को अपनी आय का 25% टैक्स के रूप में देना होगा। इनकम टैक्स स्लैब 24 लाख 1 रुपये से ऊपर। इनकम टैक्स रेट 30%। इस स्लैब में आने वाले लोगों को अपनी आय का 30% टैक्स के रूप में देना होगा। ये नए टैक्स स्लैब और रेट्स टैक्स स्ट्रक्चर को सरल और ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि टैक्स सिस्टम को समझना और पालन करना आसान हो और हर व्यक्ति अपनी आय के अनुसार उचित टैक्स दे सके। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोग अपनी कमाई के हिसाब से टैक्स दें। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता हो और टैक्स पेयर्स को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस प्रकार नए टैक्स स्लैब और रेट्स टैक्स सिस्टम को अधिक प्रभावी और न्याय संगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेक्शन 6 टैक्स में बड़ी बचत। नए नियम के तहत आप कितना बचाएंगे? नया टैक्स सिस्टम अलग अलग इनकम लेवल के लोगों के लिए अच्छी टैक्स बचत देता है। उदाहरण के लिए 12 लाख कमाने वाले 80,000 रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं, 16 लाख कमाने वाले 50,000 रुपए तक बचा सकते हैं और 20 लाख कमाने वाले 90,000 रुपए तक बचा सकते हैं। इन बचतों को अलग अलग फाइनेंशियल लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट के लिए सेविंग या फिर खरीदारी के लिए भी। बढ़ी हुई डिस्पोजेबल इनकम खपत को भी बढ़ा सकती है और आर्थिक विकास में योगदान दे सकती है। सेक्शन 7 वित्त मंत्री की बजट घोषणा। नौकरी पेशा वर्ग के लिए एक वरदान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 पेश करते हुए इन बदलावों की घोषणा की। यह बजट मिडिल क्लास को राहत देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने और मार्जिनल रिलीफ शुरू करने का सरकार का फैसला एक स्वागत योग्य कदम है। यह सैलरीड क्लास पर टैक्स का बोझ कम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सेक्शन 8 नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए फायदे। टैक्स प्लानिंग को आसान बनाना और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाना। नया टैक्स सिस्टम नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए कई फायदे प्रदान करता है। यह टैक्स प्लानिंग को आसान बनाता है, टैक्स का बोझ कम करता है और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाता है। यह टैक्स स्ट्रक्चर को ज्यादा पारदर्शी और समझने में आसान बनाकर स्वैच्छिक अनुपालन को भी बढ़ावा देता है। इन बदलावों से नौकरी पेशा कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होने की उम्मीद है। हाथ में अतिरिक्त पैसा उनके जीवन स्तर को सुधारने या अपने भविष्य में निवेश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सेक्शन 9 अपने फाइनेंस की प्लानिंग। नए टैक्स सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना। नया टैक्स सिस्टम नौकरी पेशा लोगों के लिए अपने फाइनेंस को प्रभावी ढंग से प्लान करने का एक बेहतरीन मौका प्रदान करता है। यह न केवल आपको अपनी आय को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है, बल्कि आपको विभिन्न टैक्स लाभों का भी फायदा उठाने का अवसर देता है। बढ़ी हुई बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट, स्टैंडर्ड डिडक्शन और नए टैक्स स्लैब का फायदा उठाकर आप अपनी टैक्स देनदारी को काफी कम कर सकते हैं। इसके अलावा नए टैक्स सिस्टम में कई तरह के डिडक्शन और एक्सेम्पशन भी शामिल हैं, जो आपकी टैक्स देनदारी को और भी कम कर सकते हैं। आप अपनी टैक्स देनदारी को काफी कम कर सकते हैं। यह समझने के लिए कि ये बदलाव आपकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं, किसी फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह लेना जरूरी है। एक फाइनेंशियल सलाहकार आपकी व्यक्तिगत स्थिति का विश्लेषण कर सकता है और आपको सबसे अच्छे विकल्पों के बारे में मार्गदर्शन कर सकता है। किसी फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह लेना जरूरी है। एक अच्छी तरह से प्लान की गई फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी आपको अपनी टैक्स बचत को अधिकतम करने और अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा एक फाइनेंशियल प्लानर आपको विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में भी जानकारी दे सकता है, जो आपकी टैक्स देनदारी को और भी कम कर सकते हैं। इस प्रकार एक अच्छी तरह से प्लान की गई फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी न केवल आपको टैक्स बचत में मदद करती है, बल्कि आपके दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में सहायक होती है।